Hello bachcho, let's read the question. So the question says the printing press has made knowledge accessible to a large number of people, but what kind of knowledge is it? Is it of any lasting character? Books have become commonplace, and when we say that books like Sexton Blake series sell like hot cakes, we have an indicator of the type of knowledge the average person in a vast crowd seeks. Let me tell you about an incident that occurred a few years ago in America. An American publisher printed 1 million copies of Charles Dickens' work in the hope of easily selling them in the author's name. But to his disappointment, no amount of publicity or advertising could help him sell the books. He devised a strategy while exhausted. He tore off the cover pages, replaced the title with covers containing sensational love headings, and advertised the new books once more. All the books were gone in a week. We are not concerned with the morality of the bookseller's action here. It is worth noting that only books of sensational nature are actively sought after by ordinary people, with a strong aversion to serious study. As a result, the grand argument that the printing press has made knowledge available to the masses is clearly fallacious and misleading. To put it another way, it has created a taste for low order books. On the basis of your understanding of the passage, answer the following question. The author's contention makes us feel that he, option A, is balanced, option B, is unilateral in his argument, option C, argues convincingly, option D, is a typical critic. So बच्चों पहले इस पैसेज को समझते हैं. तो पैसेज ये कहता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने नॉलेज तो एक्सेसिबल बहुत लोगों को करा दी है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को करा दी है, पर ये जो नॉलेज मिल रही है वो कैसी नॉलेज है? क्या वो किसी लास्टिंग कैरेक्टर की है? क्या वो छाप छोड़ पा रही है अपनी या नहीं? उसने एक एग्जाम्पल लिया इस पैसेज में सेक्सटन ब्लेक सीरीज का, जो बहुत ज्यादा बिकती थी. इट यूज टू सेल लाइक हॉट केक्स. तो ये इस चीज को दर्शाता है या उसका इंडिकेटर है कि ये जो नॉलेज जो आदमी ले रहा है, एन एवरेज पर्सन इज सीकिंग, वो कैसी नॉलेज है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बात की गई है कि एक अमेरिकन पब्लिशर था जिसने लाखों कॉपियां चार्ल्स डिकेंस के कामों की छाप दी थी, बट वो कॉपियां बिकी नहीं और कोई भी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट उसका हेल्प नहीं कर सकी उस कॉपियों को उन्हें बेचने. तो उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई. उसने क्या किया, उसने सारे कवर पेजेस को फाड़ दिया और टाइटल्स को रिप्लेस कर दिया सेंसेशनल लव हेडिंग से, और फिर अपनी बुक्स को एक बार दोबारा एडवर्टाइज किया. अब उसकी हैरानी पे सारी बुक्स जो भी उसने रिप्लेस किया था वो हफ्ते के अंदर या हफ्ते में बिक गई. तो पैसेज में ये कहा जाता है कि हम यहाँ पे मोरालिटी जो बुक सेलर ने किया उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे. हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं या ये जानना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो कैसी टाइप की बुक्स के पीछे भाग रहे हैं और कैसी टाइप की बुक्स को पढ़ना चाहते हैं रादर देन सीरियस स्टडी. तो एक आर्ग्यूमेंट रेज होता है यहाँ पे कि जो ये बुक्स छप रही हैं प्रिंटिंग प्रेस में, ये लोगों को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हैं. दीज बुक्स आर मिसलीडिंग, और लोगों का जो टेस्ट डेवलप हो रहा है इज टुवर्ड्स द लो ऑर्डर बुक्स. तो अब यहाँ पे पूछता है कि द ऑथर्स कंटेंशन मेक अस फील दैट ही. तो कंटेंशन का सबसे पहले बच्चों हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड द मीन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेंशन. सो कंटेंशन बेसिकली मीन्स हीटेड डिसएग्रीमेंट. किसी चीज से मैं डिसएग्री कर रहा हूं, नहीं अग्री नहीं कर रहा हूं, और उसको मैं बहुत अपना पॉइंट रख के बोल रहा हूं, बहुत एक गुस्से के भाव में बोल रहा हूं, हीटेड डिसएग्रीमेंट. तो अब यहाँ पे जो ऑथर है या जो ये जो जिसने पैसेज लिखा है वो क्यों कह रहा है द ऑथर्स कंटेंशन मेक अस फील दैट ही इज बैलेंस है? नहीं, कंटेंशन है तो बैलेंस तो वो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. इज यूनिलैटरल इन हिज आर्ग्यूमेंट? नहीं, उसने कई हद तक ये भी बताया कि प्रिंटिंग प्रेस से लोगों को नॉलेज एक्सेसिबल हुई है मासेस को. ऑप्शन सी, आर्ग्यूज कन्विंसिंगली. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वो आर्ग्यू कर रहा है या कोई भी हमें पॉइंट दे रहा है या कोई भी आर्ग्यूमेंट अपना रख रहा है, वो उसके तर्क सारे बता रहा है. ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज गुड, ही इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग व्हाट इज बैड. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी आर्ग्यूज कन्विंसिंगली. और ऑप्शन अगर डी की बात करें, इज अ टिपिकल क्रिटिक? नहीं, क्रिटिक नहीं है, क्योंकि उसने अच्छाइयां भी बताई हैं. क्रिटिक बुराइयां बताते हैं जनरली. ठीक है, तो बच्चों द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, आर्ग्यूज कन्विंसिंगली. Argues convincingly. I hope you understood it well. Best of luck.